बॉम्बे टॉकीज। साइलेंस, लाइट्स, साउंड, कैमरा, एक्शन। नमस्ते। आपके लिए हम लेकर आए हैं फिल्मी किस्सों और गानों से भरपूर प्रोग्राम बॉम्बे टॉकीज। आज कुछ बातें, कुछ गीत, कुछ किस्से, कुछ यादें लेकर आए हैं मशहूर गीतकार शैलेंद्र के होनहार बेटे दिनेश शंकर शैलेंद्र। दिनेश जी के साथ इस फिल्मी गपशप में शामिल हैं अमरकांत दुबे। तो स्वागत है आपका विविध भारती की बॉम्बे टॉकीज में। जैसा कि फिल्मों के शौकीन जो हमारे श्रोता जानते होंगे कि बॉम्बे टॉकीज नाम से मुंबई में, यानी उस जमाने की बम्बई में एक फिल्म स्टूडियो हुआ करता था। देविका रानी और हिमांशु रॉय का ये स्टूडियो था और मुंबई से बहुत दूर कहलाता था उस समय मलाड। हालांकि अभी तो मलाड बहुत हैपनिंग सबर्ब है मुंबई का, और वहाँ ये एक स्टूडियो था, वहाँ फिल्में बना करती थी। वहीं से बहुत से कलाकार भी कहीं ना कहीं बॉम्बे टॉकीज से जुड़े हुए थे। अब जब बात फिल्मों की होगी तो जाहिर सी बात है कि बम्बई की बात तो होगी ही। ये है बम्बई नगरिया तू देख बबुआ, ये है बम्बई नगरिया तू देख बबुआ, सोने चांदी की डगरिया तू देख बबुआ, जादू टोने की बजरिया में, जादू टोने की बजरिया में, माया की नगरिया में बदले झटपट बदले मुकद्दर का लेख बबुआ, ये है बम्बई नगरिया तू देख बबुआ, ये है बम्बई नगरिया तू देख बबुआ। इसीलिए हम आज के इस प्रोग्राम में शुरुआत बम्बई शहर से ही करेंगे और इस आज के प्रोग्राम में हमने आमंत्रित किया है मशहूर और मारूफ गीतकार शैलेंद्र जी के होनहार बेटे दिनेश शंकर शैलेंद्र जी को, और उनसे हमारी जो बातचीत है वो चलेगी। अब बातचीत जो है वो एक गपशप की तरह होगी और इसमें आप भी शामिल हो जाइए। बड़ा अच्छा वक्त है कार्यक्रम का, तो आपका समय बहुत ही मज़ेदार और दिलचस्प तरीके से बीतेगा, इसकी हम गारंटी ले सकते हैं। तो आइए बातचीत शुरू करते हैं शैलेंद्र जी के होनहार बेटे दिनेश शंकर शैलेंद्र जी से। नमस्ते दिनेश जी, कैसे हैं आप? नमस्ते अमरकांत जी, बहुत बढ़िया चल रहा है। तो कुछ आपकी यादें हैं बॉम्बे टॉकीज से? बॉम्बे टॉकीज जो स्टूडियो के तो ऐसा नहीं है, लेकिन पुराने बॉम्बे तो मतलब हम तो पैदा यहीं हुए हैं और जब से होश संभाला है तो बॉम्बे काफी हम लोग देखा है, घूमे हैं। और उस वक्त का बॉम्बे और आज का बॉम्बे बहुत ज्यादा फर्क है। हमें अभी भी लगता है कि उस वक्त बॉम्बे ज्यादा खूबसूरत था। हाँ। कम गाड़ियां थी, कम लोग थे। हाँ। और हमें बहुत अच्छी तरह याद है कि जब क्वीन ऑफ इंग्लैंड भी आई थी बॉम्बे, उस समय पता नहीं 61 या 62 की बात होगी। तो हम लोग उस वक्त दादर गए हुए थे, वैसे तो रहते थे हम कार में, दादर गए हुए थे कुछ शॉपिंग करने जी। और वहाँ हम लोगों की गाड़ी रोकी गई और हम लोगों ने देखा क्वीन विक्टोरिया को, हम लोगों ने भी वेव आउट किया और उन्होंने वापस वेव किया। अरे वाह। तो बहुत अच्छा लगा। तो ये सब यादें हैं बॉम्बे के और खूबसूरत यादें। अब वो आपने जैसे बात की कि हम घूमा करते थे, गाड़ियों में जाते थे, तो उस जमाने की गाड़ियां भी अलग होती थी। वो बड़ी बड़ी सी गाड़ियां या कुछ बहुत छोटी सी गाड़ियां, वो मॉरिस, वो हिंदुस्तान मॉरिस होती थी, बिल्कुल शेवरलेट होती थी, और एक खास गाड़ी भी उस समय चला करती थी। बाजू बाबू समझो इशारे, हॉर्न पुकारे, पम पम पम, यहाँ चलती को गाड़ी कहते हैं प्यारे, पम पम पम, बाबू समझो इशारे, हॉर्न पुकारे, पम
पम पम पम यहाँ चलती को गाड़ी कहते हैं प्यारे पम पम पम। आई रि बाबा रि बाबा बाबा रि बाबा रि बाबा बाबा रि बाबा रि बाबा बाबा रि बाबा रि बाबा। बातों की एक बात यही है, क्या भला तो क्या बुरा कामयाबी में जिंदगी है। बोलो। 100 बातों की एक बात यही है, क्या भला तो क्या बुरा कामयाबी में जिंदगी है। टूटी फूटी सही चल जाए ठीक है, सच्ची झूठी सही चल जाए ठीक है। टूटी फूटी सही चल जाए ठीक है, सच्ची झूठी सही चल जाए ठीक है। आड़ी तिरछी चला चला के झूम, आड़ी तिरछी चला चला के झूम। आड़ी चला चला के झूम, तिरछी चला चला के झूम। बाजू बाबू समझो इशारे हॉर्न पुकारे पम 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 यहाँ चलती को गाड़ी कहते हैं प्यारे पम पम पम। डिरिडिरिडे टुरुडुरुडुरुडो डिरिडिरिडिरिडे टुरुडुरुडुरुडो डिरिडिरिडे इडे इडे। बात न थमता जमाना, आदमी जो चलता रहे तो मिल जाए हर खजाना। हाँ इतने से बात न थमता जमाना, आदमी जो चलता रहे तो मिल जाए हर खजाना। शोहरत है चीज क्या चलने का नाम है, इज्जत है चीज क्या चलने का नाम है। शोहरत है चीज क्या चलने का नाम है, इज्जत है चीज क्या चलने का नाम। आड़ी तिरछी चला चला के झूम, आड़ी तिरछी चला चला के झूम। आड़ी चला चला के झूम, तिरछी चला चला के झूम। बाजू बाबू समझो इशारे हॉर्न पुकारे पम 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 यहाँ चलती को गाड़ी कहते हैं प्यारे पम पम पम। मिल के चलना यूं ही साथी, बंधी मुट्ठी लाख की और खुली तो प्यारे खाक की। हिल मिल के चलना यूं ही साथी, और बंधी मुट्ठी लाख की और खुली तो प्यारे खाक की। मुश्किल जो आ पड़े होकर से टाल दे, पर्वत भी हो खड़े हिल मिल के टाल दे। मुश्किल जो आ पड़े होकर से टाल दे, पर्वत भी हो खड़े हिल मिल के टाल दे। जो समझाए उसी की मची धूम, जो समझाए उसी की मची धूम। जो समझा उसी की मत धूम, जो समझा उसी की मत धूम। बाजू ए बाबू समझो इशारे हॉर्न पुकारे पम 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 यहाँ चलती को गाड़ी कहते हैं प्यारे पम पम पम। बाबू समझो इशारे हॉर्न पुकारे पम 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 यहाँ चलती को गाड़ी कहते हैं प्यारे पम पम। बड़े बड़े कलाकारों के साथ हमने भी ये पूरा एक बम्बई का, मैं बम्बई यहाँ कहूँगा, वैसे आजकल नाम इसका मुंबई है, लेकिन हम जिस दौर की बात कर रहे हैं उस दौर में ये मुंबई नहीं बम्बई हुआ करता था, तो फिलहाल अभी हम बम्बई ही कहते हैं। तो ये राउंड तो हमने लगा लिया। अब मुझे एक ख्याल आ रहा है दिनेश जी कि उस दौर में ट्राम चला करती थी ना।
मतलब हमारे बड़े होते होते ट्राम खत्म हो गई थी, लेकिन दादर तक वो खोदादास सर्कल जो है दादर का, जी जी, वहां तक ट्राम आती थी और वो हमने देखी हुई है। तो कभी घूमे हैं आप ट्राम में यहाँ पे? जी नहीं, बॉम्बे में नहीं, लेकिन देखा है आपने ट्राम को। अच्छा, इसीलिए दादर टीटी कहा जाता है उसको, ट्राम टर्मिनस कहते हैं, है ना। वो जब हम आए हाँ बम्बई, तब इसको दादर टीटी, जब जो दादर ईस्ट का इलाका है उसको दादर टीटी जब कहा जाता था, तो हमको समझ नहीं आता था कि ये टीटी क्यों कहते हैं। तब बाद में कहीं से पता चला कि भाई ट्राम यहाँ तक चला करती थी, इसलिए इसका एक टर्मिनस होता था यहाँ पे। तो एक होता था दादर बीबी, जो बोरी बंदर वाली लाइन जो आती थी जी, बोरी बंदर यानी कि जो अब छत्रपति शिवाजी टर्मिनस जी, CST है, वो पहले बोरी बंदर और VT कहलाता था जी, विक्टोरिया टर्मिनस। हाँ, उसके पहले VT कहलाता था, विक्टोरिया टर्मिनस जी। तो उस लाइन की गाड़ियां जिस एरिया से चलती थी तो दादर बीबी कहा जाता था उसको। अच्छा, वो दादर बीबी और एक दादर टीटी था जी। देखिए, हम बातें फिल्मों की करने के लिए बैठे थे और भी मुंबई की या बम्बई की बातें कर रहे हैं, और निश्चित रूप से हमारे जो श्रोता हैं जो इस समय हमें सुन रहे हैं, और उनको कहीं ना कहीं बम्बई की बातों से भी तो बड़ा लुत्फ आता है, बड़ी उत्सुकता रहती है बम्बई को जानने की उनको भी। पढ़ते कहाँ थे आप रहते तो खार में थे ना? जी, उस वक्त बाबा पहले तो लाल बाग में रहते थे, मतलब जो रेलवे क्वार्टर्स में उनका एक रूम था। लाल बाग, जहाँ के गणपति बड़े फेमस हैं आजकल, जहाँ पे लाल बाग का राजा कहा जाता है। देवा श्री गणेश 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 देवा श्री गणेश। वहां से फिर जैसे ही मतलब फिल्मों में थोड़ा नाम होने लगा और फिर आए माहिम में, और माहिम से फिर खार में हेमंत कुमार रहते थे मकान में, मतलब किराएदार थे, किराए के मकान में रहते थे। तो उन्होंने जब बगल वाला प्लॉट खरीद के अपना बंगला बनाया तो उन्होंने बाबा से कहा कि तुम क्यों नहीं रहते हो इस मकान में आके, जिसमें वो किराए पे रहते थे। जी हाँ, उस मकान का नाम था पार्वती सदन। वो उस वक्त 14th A रोड कहलाता था, अब अहिंसा मार्ग कहलाता है। हाँ जी जी, जो गार्डन के उधर पे है जो। जी, और मैं वहीं पैदा हुआ था। अच्छा जी। तो उस वक्त बाबा ने इसलिए खार चुना था क्योंकि उनको ऐसी जगह चाहिए थी कि सिर्फ जिनको काम हो वही उनके घर आए। अच्छा, मतलब वो दूर होता था उस समय, डिस्टेंट सबर्ब जिसको बोलते हैं, वो खार उस वक्त डिस्टेंट सबर्ब कहलाता था। मतलब जैसे आजकल दहीसर मीरा रोड वगैरह है, वैसे उस समय खार होता था। बिल्कुल। और मेन बॉम्बे तो माहिम से शुरू होता था। माहिम से लेके उस वक्त वो नारीमन पॉइंट नहीं था, तो समुद्र में मिट्टी की भरनी करके वो रिक्लेमेशन किया गया है। तो उसके बाद नारीमन पॉइंट बना। माहिम में एक पुलिस का चेक पोस्ट हुआ करता था जी, एक्चुअली कस्टम्स का चेक पोस्ट हुआ करता था। बचपन की यादें बहुत खूबसूरत हैं क्योंकि हमारे घर से खाली प्लॉट था और वहां से हमको समुंदर दिखाई देता था जी। मतलब इतना एकदम खाली था उस जमाने में? एकदम बिल्कुल खाली था। आज भी अभी कभी आप लिंकिंग रोड की तरफ आए तो हम आपको वहाँ कुछ एक मकान है आपको दिखा सकते हैं जिसका नाम है सी व्यू, और वो सिर्फ 2 मंजिला मकान है। जी, मतलब सी व्यू रखा था 2 मंजिले मकान में, यानी वहां से सी नजर आता रहा होगा। जी। तो अब तो खार बहुत ही पॉश और बहुत बड़ा एरिया माना जाता है। जी। और उस टाइम पे
बाबा ने खरीदा था कि शांति है काफी और आप विश्वास नहीं करेंगे, बट उस रास्ते पर जिस पर बंगला लिया था बाबा ने, जो 9th रोड कहलाता था, वो लिंकिंग रोड पे लगा हुआ रास्ता था। तो हमारा जो बंगलो जब बाबा ने खरीदा था, लिंकिंग रोड पे लगा हुआ था। मैं बम्बई का बाबू, नाम मेरा अनजाना, इंग्लिश धुन में गाऊं मैं हिंदुस्तानी गाना। हे मैं बम्बई का बाबू, नाम मेरा अनजाना, इंग्लिश धुन में गाऊं मैं हिंदुस्तानी गाना। मैं बम्बई का बाबू। दुनिया से खेले, शक्ति हो या नरमी, अरे हंसते हंसते खेले। ये दुनिया है उसकी जो दुनिया से खेले, शक्ति हो या नरमी, अरे हंसते हंसते खेले। सुन लो आज सुन लो ये जादू का तराना, है मैं बम्बई का बाबू, नाम मेरा अनजाना, इंग्लिश धुन में गाऊं मैं हिंदुस्तानी गाना। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग, हमने जब बात की थी कि हम लोग उस फ्लैट में शिफ्ट हुए थे, बाबा और हमारी फैमिली, तब काफी नाम हो चुका था बाबा का। और उस समय मधुमती फिल्म के गाने वो लिख रहे थे जी। और एक शाम को जब वो वापस आए, कुछ ऐसा हाल था कि ड्राइवर को उनकी मदद करनी पड़ी उनको अंदर लाने के लिए। तो आरके से आए होंगे और हमारे बिल्कुल बगल में रहते थे हेमंत कुमार, मशहूर गायक और संगीतकार जी। और तो उनकी फैमिली बैल्कनी में खड़ी हुई, उनके बंगले में बैल्कनी में खड़ी हुई, वो उन्होंने हंस दिया बाबा पर। तो बाबा ने वो नोटिस किया कि ये लोग हंस रहे हैं हमारी हालत पर। तो अगले दिन उन्होंने सुबह, वो हमेशा सुबह सुबह गाना लिखते थे, तो सुबह उन्होंने गाना लिखा, जंगल में मोर नाचा किसी ने न देखा, जंगल में मोर नाचा किसी ने न देखा है। हम जो थोड़ी सी भी के जरा झूमे, हाय सबने देखा जंगल में मोर नाचा किसी ने न देखा है। हम जो थोड़ी सी पी के जरा झूमे, हाय रे सबने देखा जंगल में मोर नाचा किसी ने न देखा। शराबी कर चुकी है कैसे कैसों की खराबी। ओ गोरी की गोल गोल अखियां शराबी कर चुकी है कैसे कैसों की खराबी। इनका ये जोर जुल्म किसी ने न देखा। हम जो थोड़ी सी पी के जरा झूमे, हाय रे सबने देखा जंगल में मोर नाचा किसी ने न देखा है। हम जो थोड़ी सी भी जरा झूमे, हाय रे सबने देखा जंगल में मोर नाचा किसी ने न देखा। हरे नोट का नशा है, किसी को बूट सूट कोट का नशा है। अरे वाह वाह, किसी को हरे हरे नोट का नशा है, किसी को बूट सूट कोट का नशा है। यारो हमें तो नोट का नशा है। हम जो थोड़ी सी भी जरा झूमे, हाय
अरे सबने देखा जंगल में मोर नाचा किसी ने न देखा है। हम जो थोड़ी सी पीके जरा झूमे, हाय रे सबने देखा जंगल में मोर नाचा किसी ने न देखा। जंगल में अरे आप कहाँ आ गए थे भाई, आप कहाँ गया? लो तुम घर में चलता हो समझे। चलिए, बहुत अच्छी बात। देखिए इस तरह से ऐसे किस्से निकलते हैं। अब मैं यहाँ आपसे ये जरूर पूछना चाहूंगा, आपने जिक्र किया था रेलवे क्वार्टर्स का, वो रेलवे क्वार्टर्स से शैलेंद्र जी का क्या रिश्ता था? रेलवे अप्रेंटिस की नौकरी थी उनकी। अच्छा अच्छा। जो उनकी ट्रेनिंग झांसी में हुई थी और वहां से फिर उनको माटुंगा वर्कशॉप बॉम्बे में ट्रांसफर किया गया था। वैसे रहने वाले कहाँ के और मतलब कहाँ जन्म हुआ था शैलेंद्र? देखिए बिहार में आरा डिस्ट्रिक्ट में एक बहुत छोटा सा गांव है अख्तियारपुर नाम, और वो बाबा की डायरी में उनका एड्रेस लिखा हुआ था, इसलिए कुछ साल पहले हम खुद गए, क्योंकि बाबा बहुत जाना चाहते थे लेकिन जा नहीं पाए। हमारे दादाजी उधर के रहने वाले थे, आरा डिस्ट्रिक्ट में गांव अख्तियारपुर। तो और उनका फिर ट्रांसफर हुआ था मरी नाम की एक जगह है जो पाकिस्तान में एक हिल स्टेशन है अभी। अच्छा। जो उस टाइम पे पार्टीशन के पहले की बात है। बाबा वहीं रावलपिंडी में पैदा हुए थे। ताऊ जी जो बाबा के बड़े भाई साहब जो थे, उनकी नौकरी थी मथुरा में, तो इसलिए पूरी फैमिली आके मथुरा में बस गई। हमारी माँ झांसी की थी। यानी शैलेंद्र जी की जो पढ़ाई लिखाई हुई वो मथुरा में हुई? मथुरा में हुई। अच्छा। तो लेकिन बहुत गरीब परिवार था, इतने गरीबी थी कि लड़कों को बोला जाता था कि 15 साल के हो गए और सिगरेट क्यों नहीं पीते, क्योंकि सिगरेट पीने से भूख मरती है। फिर मथुरा से झांसी में अप्रेंटिसशिप किया उन्होंने और फिर ट्रांसफर हुआ उनका माटुंगा वर्कशॉप बॉम्बे में अप्रेंटिस मैकेनिकल इंजीनियर के तौर पे। तो वो माटुंगा वर्कशॉप में काम करते थे, इसलिए उनको रेलवे का एक रूम मिला हुआ था। माँ भी आ गई थी बॉम्बे, और जैसे शबाना जी की मदर शौकत आजमी, ऐसी आजमी साहब की वाइफ, तो उन्होंने हमें बताया था कि किस तरह वो एक रूम था उनके पास, एक चारपाई के नीचे उनका बसेरा था, वहीं से वो निकाल के चाय बनाती थी और फिर धो के वापस वहीं पलंग के नीचे रख देती थी। याद न जाए बीते दिनों जाके न आए जो दिन, दिल क्यों बुलाए उन्हें, दिल क्यों बुलाए, याद न जाए बीते दिनों की, जाके न आए जो दिन, दिल क्यों बुलाए उन्हें, दिल क्यों बुलाए। दिन जो पखेरू होते पिंजरे में मैं रख लेता, दिन जो पखेरू होते पिंजरे में मैं रख लेता, पालता उनको जतन से, पालता उनको जतन से, मोती के दाने देता, सीने से रहता लगाए, याद न जाए बीते दिनों की, जाके न आए जो दिन, दिल क्यों बुलाए उन्हें, दिल क्यों बुलाए।
छुपा के रख दूं जहां जी चाहे, तस्वीर उनकी छुपा के रख दूं जहां जी चाहे। मन में बसी ये मूरत, मन में बसी ये मूरत, लेकिन मिटी न मिटाए, कहने को है वो पराए, याद न जाए बीते दिनों की, जाके न आए जो दिन, दिल क्यों बुलाए उन्हें, दिल क्यों बुलाए, याद न जाए बीते दिनों की। एक कवि सम्मेलन में राज कपूर ने उन्हें सुना था जी। उन्होंने एक जलता है पंजाब जो पार्टीशन के बारे में है कविता उन्होंने सुनाई थी एक जलसे में। जैसे ही खत्म हुई कविता तो ऑडियंस में से राज कपूर आए और उन्होंने बाबा से कहा कि मेरा नाम राज कपूर है। और राज कपूर, मैं बता दूं आपको कि राज कपूर ने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया कि मैं पृथ्वीराज कपूर का बेटा हूँ और मैं एक फिल्म बनाने जा रहा हूँ जिसका नाम है आग। मुझे लगता है कि ये कविता तुम्हारी और बाकी भी गाने तुम लिखो मेरी फिल्म में। तो बाबा ने बोला वो सब ठीक है, लेकिन मेरी कविता बेचने के लिए नहीं लिखता हूँ और ना ही मुझे फिल्मों में इंटरेस्ट। तो राज कपूर ने जबरदस्ती अपना कार्ड उनके जेब में डाल दिया कि कोई बात नहीं, जब भी मौका मिले तो हमें जरूर मिलना आके। और वो कार्ड, उस पे एड्रेस था जो फेमस महालक्ष्मी है, वहाँ आरके फिल्म का ऑफिस वहाँ था, आरके स्टूडियोज तब बना नहीं। शैलेंद्र जी ने जब ये कहा कि मैं फिल्मों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर फिल्मों में वो आए कैसे और क्यों आए? वो भी एक अजीब व गरीब किस्सा है कि हमारी मदर प्रेग्नेंट थी जी, और कुछ कॉम्प्लिकेशंस थे और उन्हें वो झांसी भेजना चाहते थे। वो कार्ड उनको दिख गया और याद आया कि ये राज कपूर ने एक फिल्म तो बना ली है और क्यों ना जाके मिले उनसे। तो राज कपूर से मिलने गए। मतलब उस समय भी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी? जी नहीं बिल्कुल। वो गए राज कपूर के पास, कहा कि आपने मुझे पहचाना? तो राज कपूर अपने ऑफिस में बैठे हुए बोला कि बिल्कुल पहचाना, तुम तो वो कवि हो जो फिल्मों में नहीं लिखना चाहता। हाँ, बोले हाँ, लेकिन इस वक्त मुझे कुछ मदद की जरूरत। तो राज कपूर ने बोला क्या? तो मुझे मेरी वाइफ का ऐसा कॉम्प्लिकेशन है थोड़े और मुझे 500 रुपए चाहिए। तो आप सोच सकते हैं कि 48-49 में 500 रुपए कितनी बड़ी रकम हुआ करती। समझ लीजिए 50,000 हो गए। वो उससे ज्यादा। राज कपूर के मामा जी जो आज भी हैं, विश्व मेहरा उनका नाम है, तो उन्होंने हमें ये बात बताई कि वो राज कपूर ने अपने पर्स में देखा तो सिर्फ 300 रुपए थे। तो उन्होंने अपने ऑफिस बॉय को भेजा कि बगल वाले ऑफिस में जाओ और बोलो 200 रुपए मैंने मांगे हैं, मैं कल लौटा दूंगा उनको। तो राज साहब के मामा जी जो थे उन्होंने उनको एक तरफ बुलाया और कहा कि तुमने इस आदमी का हुलिया देखा है, कहाँ से लौटाएगा, तुम 500 रुपए ऐसे ही दे रहे हो? तो राज कपूर ने बोला तुम इस बात में दखल मत दो, मुझे मालूम है मैं क्या कर रहा हूँ। और उन्होंने 500 रुपए बाबा को दे दिए। बाबा वो 500 रुपए लेके बाबा ने कहा कि मैं छोटी नौकरी करता हूँ लेकिन आपके पैसे मैं जरूर लौटा दूंगा और जल्द से जल्द। राज साहब ने बोला आप पहले अपना काम कीजिए, फिर जब आना हो। कुछ हफ्तों बाद शायद बाबा गए और उन्होंने राज साहब को वो 500 रुपए दिए। तो राज कपूर ने 500 रुपए लिए अपने हाथ में और वापस बाबा की जेब में रख दिए और कहा कि तुमने मुझे क्या कोई
तुझको पठान समझा है कि मैं पैसे दूंगा तुमको और तुम लौटा दोगे और उस पे इंटरेस्ट दोगे, पैसे अपने पास ही रखो। तो बाबा ने बोला नहीं, पर पैसे तो लौटाने हैं, तो आपसे लिए हैं, आपके पैसे हैं तो लौटाने। राज कपूर ने कहा कि ठीक है, लौटाना ही चाहते हो तो मेरी फिल्म बरसात बन रही है, जो काफी बन चुकी है। 9 में से 7 गाने बरसात के ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुके। तो उन्होंने कहा कि सिर्फ 2 गाने बचे हैं, वो दोनों गाने तुम 250 रुपए पर गाने के हिसाब से 2 गाने लिख दो। वही मामा जी की उन्होंने राज साहब से कहा कि बाकी सब राइटरों को आप 150 रुपए दे रहे हैं, इस आदमी को 250 क्यों? तो राज कपूर ने बोला चुप करो। इसी तरह शुरू हुआ कि पहला गाना हिंदी फिल्मों में फर्स्ट टाइटल सॉन्ग माना जाता है। बरसात में हमसे मिले तुम सजन, तुमसे मिले हम बरसात में। बरसात में हमसे मिले तुम सजन, तुमसे मिले हम बरसात में। बरसात में हमसे मिले तुम सजन, तुमसे मिले हम बरसात में। बरसात में। और दूसरा गाना था पतली कमर है तिरछी नजर, जो प्रेमनाथ जी पे पिक्चराइज हुआ था। जी। पतली कमर है तिरछी नजर है, पतली कमर है तिरछी नजर है, खिले फूल सी तेरी जवानी कोई बताए कहाँ कसर है, पतली कमर है तिरछी नजर है। आजा मेरे मन चाहे बालम, आजा तेरा आँखों में घर है, आजा तेरा आँखों में घर है। मैं चंचल मदमस्त पवन हूँ, मैं चंचल मदमस्त पवन हूँ, घूम घूम हर कली को चूम, घूम घूम हर कली को चूम। बिछड़ गई मैं घायल हिरनी, तुमको ढूंढूं बन बन घूमूं। मेरी जिंदगी मस्त सफर है, मेरी जिंदगी मस्त
सफर है, पतली कमर है, तिरछी नजर है। आजा मेरे मन चाहे बालम, आजा तेरा आँखों में घर है, आजा तेरा आँखों में घर है। तुम बिन नैनों की बरसातें रोक न पाऊं, लाख मनाऊं। तुम बिन नैनों की बरसातें रोक न पाऊं, लाख मनाऊं। मैं बहते दरिया का पानी, मैं बहते दरिया का पानी, खेल किनारों से बढ़ जाऊं, खेल किनारों से बढ़ जाऊं। बंध ना पाऊं नया नगर, नित नई डगर है, पतली कमर है, तिरछी नजर है। आजा मेरे मन चाहे बालम, आजा तेरा आँखों में घर है, आजा तेरा आँखों में घर है। पतली कमर है, तिरछी नजर है, पतली कमर है, तिरछी नजर है। शुरुआत हो गई बरसात से, और यहीं से शायद कहना चाहिए कि वो शंकर जयकिशन, शैलेंद्र और हसरत जयपुरी और राज कपूर, ये सारी एक टीम थी जो बन गई। नहीं, पर अमरकांत जी, मैं एक और बहुत खूबसूरत और इंटरेस्टिंग किस्सा है। राज कपूर की बरसात ने उस साल शायद सबसे बड़ा बिजनेस किया था। उसका कलेक्शन कुछ 1 करोड़ के आसपास रहा जी। तो उन्होंने फिर वो चाहते थे कि आवारा शुरू करें, तो वो कई बार आते थे उस लाल बाग वाले कमरे में बाबा से मिलने। राज कपूर ने बरसात के बाद ही उनका नाम, या तो वो कभी कविराज बोलते थे या पुष्किन बोलते थे। एक बहुत ही फेमस रशियन पोएट हुआ करते थे पुष्किन नाम से। वो आए और वो बोलने लगे कि मैं आवारा नाम की फिल्म बना रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि तुम गाना लिखो। तो बाबा ने कहा कि देखो भैया, मैंने आपसे 500 रुपए लिए थे, मैंने 2 गाने लिख दिए, आपके 500 रुपए लौटा दिए और अब मुझे फिल्म इंडस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है। तो राज कपूर ने बोला, तुम जानते नहीं हो तुम में क्या टैलेंट है, तुम किस आसानी से गाने लिखते हो, तुम सोच भी नहीं सकते हो, तुम क्यों नहीं इसको फॉलो करते हो। तो बाबा ने बोला, नहीं, मैं रेलवे की नौकरी नहीं छोड़ूं। तो राज कपूर ने बोला, अच्छा ठीक है, कहानी तो सुनने कर सकते हो। राज कपूर अपनी गाड़ी में बैठा के बाबा को ले गए जुहू में, जहाँ मशहूर राइटर के अब्बास रहते, और उनके घर पहुंचे और अब्बास साहब ने बाबा की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वो मतलब वो देखा कि बहुत सिंपल लुकिंग आदमी बैठे, उन लोग चाय वाय मंगाई गई। साहब ने कहा, ठीक है अब्बास साहब शुरू हो जाइए। तो अब्बास साहब ने आवारा की पूरी स्क्रिप्ट उनको वहां सुनाई, और जब खत्म हुई स्क्रिप्ट तो वो अब्बास साहब ने राज कपूर की तरफ देखा, मतलब उनका रिएक्शन लेने के लिए, और राज कपूर ने उनको कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने बाबा की तरफ देखा और कहा कि कविराज तुम क्या कहते हो। तो बाबा ने कहा कि बहुत अच्छी स्टोरी है। तो राज कपूर ने बोला, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ, तुम्हारे दिमाग में क्या आया। तो बाबा ने कहा, गर्दिश में था पर आसमान का तारा था, आवारा था। और ये बात सुन के अब्बास साहब चौंक पड़े। उन्होंने फौरन खड़े होकर बाबा से फिर हाथ मिलाया, बोला कि इस आदमी ने मेरी 2.5 घंटे की फिल्म एक लाइन में कह दी। राज कपूर ने फिर समझाया बाबा को, देखा कि कितनी आसानी से उन्होंने सिर्फ कहानी सुनाई और तुमने आवारा का टाइटल सॉन्ग बना दिया मेरे लिए, समझ में नहीं आ रहा है। तो बाबा ने कहा कि आप जाने, आपका टाइटल सॉन्ग बन गया तो आप बनाइए, हमको फिल्म अब में इंटरेस्ट। पर फिर भी राज कपूर ने काफी प्रेशर डाला। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। आवारा हूँ
या गर्दिश में हूँ आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ। घर बार नहीं, संसार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं। उस पार किसी से मिलने का इकरार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं। सुनसान नगर अनजान डगर का प्यारा हूँ, आवारा हूँ, आवारा हूँ। या गर्दिश में हूँ आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ। आबाद नहीं बर्बाद सही, गाता हूँ खुशी के गीत मगर, गाता हूँ खुशी के गीत मगर। जख्मों से भरा सीना है मेरा, हंसती है मगर ये मस्त नजर। दुनिया दुनिया मैं तेरे तीर का या तकदीर का मारा हूँ, आवारा हूँ, आवारा हूँ। या गर्दिश में हूँ आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ, आवारा हूँ, आवारा हूँ। बाबा ने फिर आवारा में कई गाने लिखे थे और सभी गाने अगेन आवारा सुपर हिट हुआ था। और उसमें एक खास पहली बार एक ड्रीम सीक्वेंस, घर आया मेरा परदेसी। घर आया मेरा परदेसी, प्यास बुझी मेरी अखियन की।
चलिए, अभी ये ड्रीम सीक्वेंस तो आज भी याद किया जाता है। उस दौर में ऐसा ड्रीम सीक्वेंस को फिल्माना भी बहुत बड़ी बात थी। और ये भी हम बता दें, अब राज कपूर के पास बहुत पैसे आ गए थे, तो उन्होंने जमीन खरीद के आरके स्टूडियोज बनाया। आरके स्टूडियोज में उस वक्त छत भी नहीं कंप्लीट हुई थी उसकी, और वहीं वो ड्रीम सीक्वेंस की शूटिंग होती थी, और बिना छत के तो रात में ही शूटिंग कर पाते थे वो लोग। दम भर जो उधर मुंह फेरे, दम भर जो उधर मुंह फेरे, ओ चंदा मैं उनसे प्यार कर लूंगी, बातें हजार कर लूंगी। दम भर जो उधर मुंह फेरे, ओ चंदा मैं उनसे प्यार कर लूंगी, बातें हजार कर लूंगी। दिल करता है प्यार के सजदे, दिल करता है प्यार के सजदे, और मैं भी उनके साथ। चांद को चंदा रोज ही देखे, मेरी पहली रात हो, मेरी पहली रात। बादल में अब छुप जा रे, ओ चंदा मैं उनसे प्यार कर लूंगी, बातें हजार कर लूंगी। दम भर जो इधर मुंह फेरे, दम भर जो इधर मुंह फेरे, ओ चंदा मैं उनसे प्यार कर लूंगा, नजरें तो चार कर लूंगा। मैं चोर हूँ, काम है चोरी, मैं चोर हूँ, काम है चोरी। दुनिया में हूँ बदनाम, दिल को चुराता आया हूँ मैं, यही मेरा काम हो, यही मेरा काम। आना तू गवाही देने, ओ चंदा मैं उनसे प्यार कर लूंगा, नजरें तो चार कर लूंगा। दिल को चुरा के खो मत जाना, दिल को चुरा के खो मत जाना, राह न जाना भूल, इन कदमों से कुचल न देना, मेरे दिल का फूल हो, मेरे दिल का फूल। ये बात उन्हें समझा दे, ओ चंदा मैं उनसे प्यार कर लूंगी, बातें हजार कर लूंगी। दम भर जो इधर मुंह फेरे, ओ चंदा मैं उनसे प्यार कर लूंगा, नजरें तो चार कर लूंगा। दम भर जो उधर मुंह फेरे, इसके बाद शैलेंद्र जी ने शायद मन बना लिया होगा कि अब मुझे फिल्मों में लिखना है। जी
तो फिर उन्होंने वो रेलवे की नौकरी कब छोड़ी? रेलवे की नौकरी आवारा के रिलीज के बाद, जब आवारा भी सक्सेसफुल हो गई तो राज कपूर ने भी काफी समझाया कि अब ये तुम्हारे लिए अच्छा करियर है, पैसे भी तुम्हें इतने अच्छे मिल रहे हैं, दूसरे म्यूजिक डायरेक्टर्स भी आगे आने लगे थे और बाबा का काफी नाम होने लगा जी। तो इसके अलावा फिर और दूसरे संगीतकारों के साथ किस तरह से जुड़ाव हुआ, किस तरह से संपर्क हुआ फिर, और कहाँ फिर उन्होंने लिखना शुरू किया? जी देखिए, वो इफ्ता में जो थे तो सलील चौधरी के साथ बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी उनकी। जी जी। क्योंकि सलील चौधरी खुद भी एक कवि भी थे। कवि थे, बांग्ला भाषा में बहुत लिखा है उन्होंने, बहुत गाने लिखे हैं उन्होंने। जी जी। और वो कविता अच्छी तरह समझते थे और उनका आपस में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। इस वजह से सलील चौधरी, फिर बिमल रॉय को भी इंटरेस्ट था कि ये बहुत अच्छा गीतकार है। तो एक बार जब सलील चौधरी और बिमल रॉय ऐसे ही डिस्कस कर रहे थे तो सलील चौधरी ने बिमल रॉय से ऐसे ही कहा कि इन 2 लाइनों पे पूरी फिल्म बन सकती। तो बिमल रॉय ने बोला ऐसा क्या है, मतलब पूरी स्टोरी लिखी जा सकती है इन 2 लाइनों। और उसमें कुछ कविता में जहां तक हमें याद है वो 2 बीघा जमीन के बारे में रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा जी। तो बिमल रॉय ने चैलेंज किया कि ठीक है, तुम 1 हफ्ते में मेरे को इन 2 लाइनों की एक कहानी सुनाओ जी। तो सलील चौधरी पहुंचे, 2 बीघा जमीन की कहानी लिखी। बिमल रॉय ने सोचा कि क्यों ना ये इसको फिल्म बनाएं और सलील चौधरी से पूछा कि गीतकार कौन होगा, तो उन्होंने बोला कि शैलेंद्र। अब उस वक्त से लेके आखिर तक बिमल रॉय के एक सुजाता को छोड़ के बाकी सभी फिल्मों में बाबा ने गीत लिखे। तक 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 तगिन तगिन गिन गिन रे, जग 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 जगिन जगिन गिन गिन रे, जग उर जग जगिन उर जग जग उर जग जगिन उर जग जग उर जग जगिन उर जग जग जग। हरियाला सावन ढोल बजाता आया, दिन तक तक मन के मोर नचाता आया। हरियाला सावन ढोल बजाता आया, दिन तक तक मन के मोर नचाता आया। मिट्टी में जान जगाता आया, धरती पहनेगी हरी चुनरिया बन के दुल्हनिया। एक लगन बुझी एक लगन लगी, मन मगन हुआ एक लगन लगी। आया आया रे आया आया रे आ। बैठना तू मन मारे, गगन चले जा पवन चले, आजा मिलजुल के गाए जीवन का गीत नया। आजा मिलजुल के गाए जीवन का गीत नया। एक अगन बुझी एक अगन लगी, मन मगन हुआ एक लगन लगी। या 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 सावन ढोल बजाता आया, दिन तक तक मन के मोर नचाता आया। मिट्टी में जान जगाता आया, धरती पहनेगी हरी चुनरिया बन के दुल्हनिया हो। एक अगन बुझी एक अगन लगी, मन मगन हुआ एक लगन लगी। आया आया रे आया आया रे आया आया रे आया आया रे।
मशहूर गीतकार शैलेंद्र जी के होनहार बेटे दिनेश शंकर शैलेंद्र कुछ किस्से, कुछ यादों के साथ अपने पिता के फिल्मी सफर की कहानी आपको सुना रहे थे। सुहाना सफर और ये मौसम हसी, सुहाना सफर और ये मौसम हसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हसी। ये कौन हंसता है फूलों में छुपकर, बाहर बेचैन है किसकी धुन पर, ये कौन हंसता है फूलों में छुपकर, बाहर बेचैन है किसकी धुन पर, कहीं गुनगुन कहीं रुनझुन के जैसे नाचे ज़मीं, सुहाना सफर और ये मौसम हसी, सुहाना सफर और ये मौसम हसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हसी। ओहो आसमां झुक रहा है ज़मीं पर, वो आसमां झुक रहा है ज़मीं पर, ये मिलन हमने देखा यहीं पर, वो आसमां झुक रहा है ज़मीं पर, ये मिलन हमने देखा यहीं पर, मेरी दुनिया मेरे सपने मिलेंगे शायद यहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हसी, सुहाना सफर और ये मौसम हसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हसी, सुहाना सफर और ये मौसम हसी। आपसे बातचीत की अमरकांत दुबे ने। अभी बहुत सी बातें बाकी हैं। बॉम्बे टॉकीज का दूसरा भाग सुनिएगा अगले हफ्ते दिन में 4 बजे। चलत मुसाफिर मोहलिया रे पिंजरे वाली मुनिया, चलत मुसाफिर मोहलिया रे पिंजरे वाली मुनिया, चलत मुसाफिर मोहलिया रे पिंजरे वाली मुनिया, चलत मुसाफिर मोहलिया रे पिंजरे वाली मुनिया। इस प्रोग्राम का टेक्निकल सुपरविजन और एडिटिंग की दिलीप कुलकर्णी ने। प्रोग्राम की प्रोड्यूसर रेणु चतुर्वेदी। डिजिटल